हेलो एवरीवन। पेस्ट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स ये हम डिस्कस करेंगे। और पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट आपके इंसेक्ट्स होते हैं और इंसेक्ट के साथ साथ में निमेटोड्स को भी जो है वो पेस्ट माना जाता है। और जो आपके रोडेंट्स हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं स्टोरेज के टाइम पर कई वेजिटेबल्स को, जैसे पोटैटो है, इस तरह को के जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी पेस्ट कहा जाता है। तो बेसिकली पेस्ट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपकी क्रॉप को किस तरीके का इकोनॉमिकल लॉस पहुंचाएंगे, और वो आपका डायरेक्ट लॉस भी कर सकते हैं या इनडायरेक्ट आपके लॉसेस भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेस्ट होते हैं जो, जैसे आपके लीफ ईटिंग कैटरपिलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सकिंग पेस्ट हैं, बहुत सारे आपके जो ऐसे पेस्ट हैं इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि वो खुद तो फीड करेंगे और उसके साथ में कोई वायरस को ट्रांसमिट कर देंगे, तो आपका क्रॉप में डबल लॉस होगा। तो ऐसे पेस्ट को ही हम पढ़ेंगे, और कौन सी क्रॉप में कौन सा पेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सीरियस डैमेज करता है उसको भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली क्रॉप जिसके हम पेस्ट पढ़ने वाले हैं वो है कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स हम जानते हैं एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, तो इंडीड जो है इसमें होने वाले जो पेस्ट हैं वो भी एक वाइड रेंज के होंगे। और क्योंकि इसमें एडिबल पोर्शन जो रहता है, पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, वो फ्रूट रहता है। सभी कुकुरबिट्स में फ्रूट के लिए ही उनको कल्टीवेट किया जाता है। तो इसमें फ्रूट से रिलेटेड जो आपके पेस्ट हैं वो भी होते हैं, जैसे कि फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जो है आपका पम्पकिन, आपका जो मस्क मेलन है उसमें, और आपका कुकुम्बर में, इस तरीके के कुकुरबिट्स में आपको इसका इन्फेक्शन दिखेगा। और जहाँ भी ये फ्रूट फ्लाई जो है एग लेइंग करती है, वहाँ से जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए एडल्ट फ्लाई को जो है ट्रैप किया जाता है यूजिंग फेरोमोन ट्रैप्स और बेट ट्रैप, यानी बेट्स रखे जाते हैं जिससे वो अट्रैक्ट होती हैं और जब उसको खाती हैं, यानी गुड़ को जैसे यूज़ किया जाता है तो गुड़ से फ्लाई अट्रैक्ट होगी और उसके अंदर जो मिला हुआ मेलाथियोन है वो मेलाथियोन को कंज्यूम करके जो है वो मर जाएगी। तो ऐसे करके हम इनडायरेक्टली इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं कि एग लेइंग कम से कम हो। फिर आता है नेक्स्ट एपिलेक्ना बीटल। तो आप यहाँ देख रहे हैं बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीडिंग है इसकी। इसको आप देखकर ये आप इस तरीके से स्टेयर्स जैसे बना देता है, और इसकी फीडिंग को देखकर आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि एपिलेक्ना बीटल का इसमें जो है इन्फेस्टेशन है। देन रेड पम्पकिन बीटल जो है ये सभी कुकुरबिट्स को जो है इन्फेस्ट करता है, और ये रेड कलर का, क्रिम्सन रेड और ऑरेंज कलर का इसका कलर है, और ये आपको डे टाइम में दिखाई देगा। और जब शाम हो जाती है तो इसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। सुबह के टाइम भी इसकी पॉपुलेशन कम रहती है, लेकिन जब बिल्कुल दोपहर का टाइम होता है उस समय सबसे ज़्यादा आपको ये रेड पम्पकिन बीटल दिखाई देंगे। एफिड्स भी इम्पॉर्टेंट पेस्ट हैं। तो एफिड्स जैसे फीड करते हैं और कई वायरसेस को ट्रांसमिट करने का काम भी करते हैं। वाइट फ्लाइज भी जो है आपका एक सकिंग पेस्ट हैं जो कि इस क्रॉप को इन्फेक्ट करती हैं। नाउ नेक्स्ट क्रॉप वी हैव टोमेटो। टोमेटो में सबसे ज़्यादा जो हमें पेस्ट की प्रॉब्लम दिखाई देती है वो है टोमेटो फ्रूट बोरर की। ये जो आपका फ्रूट बोरर है, अक्सर आप देखते हो कि टोमेटोज में होल होता है। ये होल जो है ये बोरर के एग्जिट होल्स होते हैं। जब फ्लावर डेवलपमेंट का टाइम चल रहा होता है उसी समय एग लेइंग होती है, और जो जब फ्रूट बनता है तो ये आपका इंसेक्ट जो है वो फ्रूट के अंदर ही डेवलप होता रहता है, और जब इसे बाहर निकलना होता है तो फिर ये फ्रूट में होल करता है और फिर उस होल से बाहर निकलता है। तो बेसिकली दोज होल्स आर नॉट एंट्री होल्स, दे आर द एग्जिट होल्स। तो हमें ये याद रखना है कि ये जो होल है दिस इज एग्जिट होल। इसके थ्रू ये कीड़ा बाहर गया है और फिर जो है सॉइल में एग लेइंग करेगा, वहां पर जो है फिर इसके एग्स जो है काफ़ी लंबे समय तक रुक जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने का तरीका यही है कि जितने भी आपके इस तरीके के इन्फेस्टेड फ्रूट्स हैं उनको इकट्ठा कर कर उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए, उनको मिट्टी में बिल्कुल नहीं रहने दिया जाए। और इसमें जैसे ही कुछ फ्रूट्स में हमें इन्फेस्टेशन दिखाई दे तो उसको उसी समय कंट्रोल कर लेना चाहिए। देन अगेन फ्रूट है ये भी, तो इसमें भी फ्रूट फ्लाई का आपका अटैक होता है। जैसे आपको इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे, और जहाँ ये डॉट्स दिखाई देते हैं वहाँ पर आपको टोमेटो हार्ड सा दिखाई देगा। तो ये सिम्टम है कि इसके अंदर जो है लार्वा प्रेजेंट हो सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्रॉप वी हैव ब्रिंजल। ब्रिंजल में सबसे इम्पॉर्टेंट और डिवास्टेटिंग पेस्ट है वो है आपका ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर। दोनों ही पार्ट को ये अफेक्ट करता है, फ्रूट को भी और शूट को भी। और ये क्या, जो टॉप्स होते हैं शूट के, वहाँ पर ये इन्फेक्शन करता है और वहाँ पे जो है जब ये बोर करता है तो टॉप्स जो है सूख जाते हैं और फिर उसके बाद में ब्रिंजल की ग्रोथ जो है चेक हो जाती है। जैसे इसमें आपको स्प्लिट ओपन करके दिखाया गया है टॉप को ब्रिंजल के, कि यहाँ पर ही आपको कीड़ा दिखाई दे रहा है, ये आपका शूट बोरर है। और ल्यूसिनोडस ऑर्गोनेलिस इसका बोटेनिकल नेम होता है। और इसमें कुछ वेराइटीज हैं जो कि रेजिस्टेंट होती हैं पर्टिकुलरली शूट बोरर के लिए। वो है आपकी पूसा पर्पल क्लस्टर और अर्का कुसुमकर, ये रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं। तो जिस एरिया में इनका इन्फेस्टेशन ज़्यादा है वहाँ पर ऐसी वेराइटीज को यूज़ करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जेसिड्स जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के जेसिड्स हैं और इनकी फीडिंग आप पैटर्न देखिए तो वाइट कलर के छोटे छोटे डॉट्स जैसे दिखाई देंगे, तो इससे पता लगता है कि जेसिड्स ने फीड किया हुआ है। देन हियर ऑल्सो एपिलेक्ना बीटल, यहाँ भी स्पॉटेड बीटल है, ये आपका इस तरीके से फीड करता है, लेसिरेटिंग टाइप का ये इंसेक्ट होता है आपका। एंड देन माइट्स जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो माइट फीडिंग के जो है सिम्टम ये हैं। नाउ नेक्स्ट क्रॉप वी हैव चिली एंड कैप्सिकम। चिली कैप्सिकम में आपका, इसमें भी जो आपका फ्रूट बोरर ये आपको दिखाई दे रहा है, चिली में इस तरीके की बोर करता है। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट पेस्ट हैं आपके एफिड्स एंड थ्रिप्स। तो ये आपकी थ्रिप्स की डैमेज है और ये आपके एफिड्स देखिए फीड कर रहे हैं, तो डायरेक्टली फ्रूट को भी ये विजुअली भी आप इसकी क्वालिटी को खराब करते हैं और प्लांट के लीव्स को भी डैमेज करते हैं। नाउ पोटैटो में भी आपके इंसेक्ट की इन्फेस्टेशन होती है, डिजीज के साथ साथ पेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपका निमेटोड पेस्ट जो है पहले वो हम देखते हैं, रूट नॉट निमेटोड। तो जैसे रूट्स के अंदर इस तरीके की नॉट्स फॉर्म हो जाती हैं और ये जो है ब्लॉक कर देता है आपकी सप्लाई को न्यूट्रिएंट और वाटर की, और जो भी सप्लाई जो रूट एब्जॉर्ब कर रही है उसको निमेटोड खुद एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। इसकी वजह से प्लांट जो है वो सूख जाता है। जब प्लांट को उखाड़ के देखा जाता है तो उसमें इस तरह के नोड्स आपको दिखाई देंगे। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट जो निमेटोड है वो है गोल्डन निमेटोड या पोटैटो सिस्ट निमेटोड। ये क्या करता है, पोटैटो की रूट्स में अगेन ये सिस्ट जैसे बना लेता है, गोल्डन कलर के छोटे छोटे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिस्ट जो है सिम्टम है कि आपका इसमें गोल्डन निमेटोड का इन्फेक्शन है। और जब प्लांट को उखाड़ के देखेंगे तभी एग्जैक्टली पता लग पाता है कि ये निमेटोड है। तो ये डैमेजिंग है। और आपका कट वॉर्म है। कट वॉर्म क्या करता है, जैसे आपका ये ग्रब दिखाई दे रहा है आपको कट वॉर्म का, कट वॉर्म बिल्कुल कॉलर रीजन से जो है कट कर देगा प्लांट को, छोटे प्लांट जब होते हैं, और ये डायरेक्ट डैमेज करता है। देन पोटैटो ट्यूबर मॉथ है आपका। पोटैटो ट्यूबर मॉथ आपका जो है वो जब प्लांट आपका लगा होता है और ट्यूबर डेवलपमेंट चल रही होती है उस समय जो है एग लेइंग इसमें होती है, और स्टोरेज के टाइम पर आपको इस तरीके का जो है कभी कभी जब आप कट ओपन करते हो पोटैटो को तब आपको ऐसा इसमें इन्फेस्टेशन दिखाई देता है। सो दिस इज पोटैटो ट्यूबर मॉथ। ना कोल क्रॉप्स में सभी आपकी जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली, ये सब चीज़ें आती हैं। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पेस्ट है डायमंड बैक मॉथ, जिसको DBM कहा जाता है शॉर्ट में, और साइंटिफिकली इट इज़ नोन एज प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला। और ये आपका बहुत ही डिवास्टेटिंग एक पेस्ट है, और इसकी डैमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये सिर्फ लीफ का स्केलेटन ही छोड़ता है, बाकी सब लीफ को जो है खा जाता है। वोराशियस फीडर है। कट वॉर्म भी यहाँ पर जो है इन्फेस्ट करते हैं, आप देख रहे हैं कट वॉर्म ने कैसे यहाँ पर इसको कॉलर रीजन से कट किया है। देन देयर इज कैबेज बटरफ्लाई, जो जैसे आप इसको ये लार्वा देख रहे हैं, तो बहुत सारे एग्स लेइंग करती है, और वो जब सारे लार्वा बाहर निकलते हैं तो वोराशियसली फीड करते हैं वो कैबेज और दूसरी कोल क्रॉप्स पे। सेल्स एंड स्लग्स, वो भी डायरेक्टली लीफ ईटिंग करते हैं। लीफ वेबर, मस्टर्ड सॉफ्लाई, देन मस्टर्ड एफिड्स और कैबेज बोरर भी आपके कई इंपॉर्टेंट पेस्ट हैं। पेंटेड बग आपको ये दिखाई गई है, ये भी आपका एक तरीके का सकिंग पेस्ट है।
अब आ जाते हैं अगली क्रॉप पे जो है पीज। पीज में आपके इम्पॉर्टेंट पेस्ट हैं पी एफिड, पॉड बोरर। पी एफिड आपको यहाँ दिखाया गया है, आप पॉड बोरर यहाँ पर देख सकते हैं कि फली जो होती है मटर की उसमें बोर करके अंदर सीड को खा जाता है और उसको डैमेज करता है, ईल्ड को जो है नेगेटिवली अफेक्ट करता है। एंड देन लीफ माइनर आप यहाँ देख रहे हैं, बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आता है इसमें कि लीव्स में जो आपको ये सिल्वरी कलर्स के माइन दिखाई दे रहे हैं, जहाँ जहाँ ये फीड करता है तो इस तरीके के माइन्स आपको दिखाई देते हैं, तो इससे पता लग जाता है कि ये लीफ माइनर है। एंड पी वीवल है, ये भी जो है लीफ ईटिंग करता है और स्केलेटन जैसे छोड़ देता है सिर्फ प्लांट को, सिर्फ स्टेम्स जो है रह जाते हैं उसमें जब बहुत ज़्यादा इसका इन्फेस्टेशन होता है तब। नेक्स्ट क्रॉप वी हैव अनियन एंड गार्लिक। अनियन गार्लिक में ऑल्दो बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं है, इसमें कैटरपिलर्स इतने ज़्यादा इसको इन्फेस्ट नहीं करते हैं, पर इसका थ्रिप्स जो है अनियन थ्रिप्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका पेस्ट है। और अनियन थ्रिप्स जो है वो पूरी तरीके से लीफ को डैमेज कर देते हैं और इससे रेजिस्टेंस पे ब्रीडिंग पे भी काम चल रहा है इसमें कि अनियन में और गार्लिक में दोनों में ही थ्रिप्स रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को डेवलप किया जा रहा है ताकि इनसे होने वाली डैमेज से प्लांट्स को बचाया जा सके। मैगेट्स और माइट्स भी जो है कभी कभी इन्फेक्ट करते हैं स्टोरेज के टाइम पर जो है अक्सर, या फिर जब डिलेड हार्वेस्टिंग है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर सॉइल में हो जाती है उस समय पर इस तरीके के मैगेट्स आपको बिल्कुल बल्ब के ऊपर वाले रीजन में जहाँ लीफ शीट जो है मिलकर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं वहाँ पर आपको इस तरीके का डैमेज दिखाई देगा। Now next crop we have okra. okra में important पेस्ट है आपका फ्रूट बोरर। सो फ्रूट बोरर आपका जैसे हमें पता है कि कॉटन फैमिली को बिलोंग करता है, मालवेसी फैमिली को, और कॉटन फैमिली में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेस्ट है वो है आपका बॉल वॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो उसी तरीके से जो आपका इसमें बोरर है वो भी फ्रूट बोर करता है बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे कि आपका कॉटन बॉल वॉर्म करता है और डिवास्टेटिंग पेस्ट है। और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि इसमें एग लेइंग से पहले ही अडल्ट को जो है वो रोक लिया जाए या फिर रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को यूज़ किया जाए जिनके ऊपर जो जिन फ्रूट्स के ऊपर जो है वो हैवी हेयर्स होते हैं उनको कम इन्फेस्ट करते हैं इस तरह के पेस्ट, तो ऐसी वेराइटीज़ को यूज़ किया जाए। देन फ्लावर फीडिंग बीटल, ब्लिस्टर बीटल। तो ये ब्लिस्टर बीटल अक्सर हमें दिखाई देता है और ये फ्लावर पे फीड करता है और इस तरह का ये अपनी तरह का एक ऐसा इकलौता पेस्ट है जो कि फ्लावर्स जिसका इंटरेस्ट वाला पार्ट होते हैं और फ्रूट के ऊपर इतना इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। देन वाइट फ्लाई आपको यहाँ पर दिख रही है, बहुत छोटी सी होती है और ये है आपकी जो येलो वेन मोज़ैक वायरस YVMB को ट्रांसमिट करती है भिंडी के अंदर। तो ये दोनों तरह से ही डेंजरस है आपकी ओकरा क्रॉप के लिए, क्योंकि एक तो डायरेक्ट डैमेज करेगी, सैप जो है वो सक करेगी और दूसरा एक डैमेज करेगी कि ट्रांसमिट करेगी वायरस को, तो डबल डैमेज इसमें हो रही है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर होता क्या है कि कॉटन का टाइम और इसका टाइम जो है वो एक जैसा होता है, तो जब कॉटन में कंट्रोल किया जाता है वाइट फ्लाई को तो वो अपने दूसरे होस्ट पे आ जाती है इस आपके ओकरा के ऊपर। तो इसीलिए कहते हैं कि जब वाइट फ्लाई का हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें कम्युनिटी लेवल पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि ये किसी दूसरे होस्ट पर जाके सरवाइव ना करे। देन नेक्स्ट वी हैव बीन्स जब हम कह रहे हैं तो सभी तरह की बीन्स इसमें आ गई हैं, फाबा बीन आ गई है, इसमें फ्रेंच बीन आ गई है, काउपी आ गई है और आपकी क्लस्टर बीन आ गई है। तो इसके इम्पॉर्टेंट जो पेस्ट हैं आपके एफिड, जेसिड, स्पाइडर माइट, ये जैसे आपको रेड स्पाइडर माइट दिख रहा है इसमें, तो ये तो है ही। पॉट बोरर भी आपका जो है इसका एक पेस्ट है, बीन बीटल जो है वो इसका पेस्ट है, वीवल जो है वो पेस्ट है, बीन बग और हेरी कैटरपिलर जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो these are the important pests of beans.
देन वी हैव कैरेट। ऑल्दो कैरेट को बहुत ज़्यादा पेस्ट जो है इन्फेस्ट नहीं करते हैं, इसकी लीव्स में किसी तरह का कोई पेस्ट का इन्फेक्शन नहीं होता है, और इसके रूट्स में भी आपके बहुत ज़्यादा जो है कोई पेस्ट अफेक्ट नहीं करते एक्सेप्ट वन, रस्ट फ्लाई जिसको बोला जाता है। और ये जो रस्ट फ्लाई है, आप इसके सिम्टम्स इसमें देख पा रहे हैं कि कैसे जो है रूट्स के ऊपर इन्होंने फीड किया हुआ है, और एक तरीके की रॉटिंग जो है फिर स्टार्ट हो जाती है इनकी फीडिंग के बाद में, क्योंकि रूट्स जो है आपकी सॉइल में होती हैं, और वहाँ पे अगर कोई पोर्शन कट ओपन होता है तो फिर वहाँ से सेकेंडरी इन्फेक्शन और मेटाबॉलिज्म की वजह से बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें आपके जो रूट की शेप है वो भी बिगड़ जाती है, और आपका रूट पूरी तरीके से डैमेज भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाट डैमेज रस्ट फ्लाई डज इन कैरेट। थैंक यू।